हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग मेरी जर्नी के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिक्वेस्ट किन की तरफ से आई ये मैं बता देता हूँ। तो निकेश गिरनाटवार, इनका कमेंट आया था कि आप ब्रो कैन यू मेक वीडियो ऑन योर एफएनओ जर्नी एंड व्हेन यू स्टॉप दैट विच स्ट्रेटेजी यू यूज एनी पेड कोर्स यू टेक फॉर इट। तो इस पर उनको वीडियो चाहिए था, तो वीडियो में अभी ये बना रहा हूँ। तो मेरी जर्नी इसमें किस तरीके की रही है एफएनओ में, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एफएनओ सबसे रिस्की, शेयर मार्केट में सबसे रिस्की अगर कोई फैक्टर है तो सबसे ज्यादा रिस्क एफएनओ में। एफएनओ में जल्दी पैसा भी बनता है और जल्दी पैसे डूब भी जाते हैं। तो एफएनओ किया है मैंने, और एफएनओ की स्ट्रेटजी क्या यूज करता था और प्रॉफिट्स क्या करता था, लॉसेस क्या करता था, सारी चीजें बताऊंगा। और मैंने क्यों स्टॉप किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर अगर किसी को नहीं पता फ्यूचर क्या होता है तो ये मैं जस्ट बता देता हूँ मेरे लैंग्वेज में। मैं फ्यूचर मतलब क्या है होता है ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि फ्यूचर वो होता है, एक लॉट है, और वो जो लॉट है आपके पास, अगर आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो उसका जो लॉट रहेगा, तो वो लॉट, जितने का लॉट है उतने आपको एकदम से खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे 50 का लॉट है तो 50 शेयर्स एकदम से खरीदने पड़ेंगे, 20 का लॉट है तो 20 शेयर एकदम से खरीदने पड़ेंगे। लेकिन वहां पर एक आपको बेनिफिट, एक चीज मिल जाएगी कि वो पूरा का पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कम पैसा भी है तभी भी वो लॉट खरीद सकते हो, लेकिन एकदम कम नहीं। उसके लिए भी जो मार्जिन वहां पर सेट होता है कि इतने पैसे में आप खरीद सकते हो। चलो 1,00,000 1,50,000 रुपए का लॉट है, लेकिन यहाँ पर 20,000 30,000 में भी वो लॉट मिल सकता है, ऐसा फ्यूचर में होता है, ठीक है। तो मतलब आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी करते जा सकते हो, जो भी चार्जेस उनके होते हैं वो हिसाब से। तो फ्यूचर होता है और ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन में भी लॉट ही होता है, लेकिन लॉट काफी सस्ते में आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी काफी बड़े बड़े लॉट आपको सस्ते में मिलते हैं और उसमें जल्दी फायदा, फ्यूचर से ज्यादा अच्छा फायदा उसमें होने के चांसेस होते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन का यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा और साथ में मेरी जर्नी कैसे रही वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा वॉइस का आपको चेंजेस नजर आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से हेल्थ इश्यू था, इस वजह से आपको वीडियोस भी नहीं आ रहे थे रेगुलरली, और लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जर्नी, यहाँ पर एफएनओ की मैं बता देता हूँ कि कब से कैसे स्टार्ट किया था और स्टॉप क्यों किया। तो दोस्तों, जर्नी की शुरुआत हुई थी 2014 से स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एफएनओ में नहीं आया हूं मैं। तो बहुत लोग डायरेक्टली एफएनओ में आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। जैसे ही शेयर मार्केट में डिमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले उनको ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट यानी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग से पैसा बनता है नहीं बनता ये मैं बता दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं तो ये रेलीगेयर, ये मेरा सबसे पहले अकाउंट इसमें ओपन हुआ था। तो यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ना ही मैं अपने जो भी ब्रोकर्स है उनका प्रमोशन करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनके यहाँ पर अकाउंट ओपन किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़े चार्जेस थोड़े हाई है, आपको ये बता दूं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने नए कस्टमर्स के लिए अच्छे ऑफर दे रहा है, लेकिन आपकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रमोशनल मैं यहाँ पर चीज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये दिखाने के लिए ओपन किया है मैंने कि यहाँ पर डेटा जो देखने मिल रहा है ये डेरिवेटिव्स का, तो यहाँ पर इनके पास 3 साल का ही रिकॉर्ड है और उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं है। यानी यहाँ पर मैं अगर दिखाना चाहूँ भी तो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पर 2014 से है, तो डेरिवेटिव्स में एफएनओ के अंदर यहाँ पर कोई भी आपको पोजीशन नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं उससे पहले ये चीजें किया करता था। अगर यहाँ पर कोई बोल देता कि पहले के जो भी रिकॉर्ड्स है
तो अगर 1-2 साल पहले अगर ये चीज़ मैं बता सकता तो बता देता, तब तक ये दिख रहा था। या बाद में कभी यहाँ पर डेटा शो होगा तो वो चीज़ मैं दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर 3 साल के रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे 2020 से। उसके पहले तक यहाँ पर एफएनओ था और 2020 से ही मैंने इन्वेस्टमेंट में चालू किया था। यानी मैंने इसमें जब ये लॉकडाउन लगा वहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली चालू किया। वहाँ से पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी मैंने और वहाँ से मैं फिर से इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गया। तो ट्रेडिंग में क्यों स्टॉप किया और कैसी जर्नी रही ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पहले एफएनओ करना है तो पहले फ्यूचर बता देता हूँ। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर इजी है या ऑप्शन इजी है। तो फ्यूचर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं निफ्टी का फ्यूचर, जस्ट आप अगर गूगल पे सर्च भी मारोगे कि निफ्टी 50 का फ्यूचर चाहिए तो यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल के थ्रू दिखाना चाहूँगा, किसी अदर ब्रोकर के थ्रू नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर डेटा अवेलेबल रहेगा। आप चाहिए तो आपका जो भी ब्रोकर रहेगा उसके यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो मनी कंट्रोल थ्रू हम डेटा देख लेते हैं। तो मैं क्या करता था, देखो फ्यूचर भी है तो फ्यूचर का एक लॉट होता है और जो लॉट का साइज है आपको एक सस्ते भाव में भी मिल सकता है, महंगे में भी मिल सकता है। लेकिन ये फ्यूचर का जो रहता है फिक्स अमाउंट रहती है, तो उसके वजह से आपको ज़्यादा यहाँ पर जो भी है उतनी अमाउंट अगर आपके डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में है तो आपको आराम से लॉट मिल जाता है और सस्ते भाव में मिल जाता है। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16-17 हज़ार इंटू 50 क्वांटिटी, तो 50 क्वांटिटी अगर आप खरीदने जाओगे डायरेक्टली, ठीक है, अगर निफ्टी आपको डायरेक्टली खरीदना है तो 16,940 इंटू अगर आप 50 करोगे तो 8.5 लाख तक जाता है, 8,47,000। तो 8,47,000 ये इतना अमाउंट आपके पास अगर एकदम से लॉट लेने के लिए अगर नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर कम भाव में भी ये लॉट मिल सकते हैं। ये खासियत होती है फ्यूचर की। ठीक है, और उसमें आप मार्जिन से ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट होगा, यानी आपने इतने का खरीदा, आपको अगर उस पर कोई भी परसेंटेज मिल जाता है तो वही आपका प्रॉफिट होगा। यानी इसमें और एक बेनिफिट ये है कि आप फ्यूचर को शॉर्ट भी कर सकते हैं। यानी देखो शेयर्स लेते हैं, शेयर्स को इंट्राडे में शॉर्ट किया जा सकता है। यानी आज अगर हमने रिलायंस खरीदा, रिलायंस को आज के दिन में ही शॉर्ट कर सकते हैं अगर इक्विटी में खरीदते हैं। लेकिन फ्यूचर में खरीदते हैं तो महीने भर के लिए भी शॉर्ट करके रख सकते हैं कि 1 महीने तक ये रिलायंस गिर सकता है या 1 महीने तक कोई भी कंपनी हो, टाटा गिर सकती है। तो इस तरीके से ये फ्यूचर चलता है। तो ये भी एक चीज अच्छी है। तो ये चीजें अट्रैक्ट जल्दी कर देती है कि अगर आपका अंदाजा, मोस्ट ऑफ बहुत लोगों के अंदाजा सही भी होते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट उसको दिखा देता है कि आई एम द किंग, यानी मार्केट ही किंग है। आप वहां पर जाओगे, मार्केट में कितना भी दिमाग लगाओगे, लेकिन एक ना एक दिन वो मार्केट पूरा आपसे छीन लेगा। ऐसा मुझे लगता है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है और डाइवर्सिफाइड है तो वहां पर आपका पैसा बच सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सिमिलर चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर जो जितना अमाउंट यहाँ पर लग रहा है उससे कम में भी आपका काम चल जाता है। तो यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ ऑप्शन का क्या है। लेकिन ऑप्शन इससे भी ज्यादा रिस्की। ये एक बार आपको इक्विटी के बराबर लगेगा। इक्विटी जिस तरीके से, जैसे आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, आपको लगता है ये 1 महीने के अंदर रिलायंस काफी अच्छा बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसका भी अगर हम देखेंगे तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर मैं रिलायंस का फ्यूचर यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ तो उसका अंदाजा आपको पता चलेगा फ्यूचर कितने का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये फ्यूचर है रिलायंस का, 250 का लॉट है। अगर आप डायरेक्टली लेने जाओ शेयर्स तो यहाँ पर 250 का कितना होता है ये मैं कैलकुलेट करके आपको तुरंत बता देता हूँ। 2205 इंटू अगर आप करोगे 250 का लॉट है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट लॉट यहाँ पर देख सकते हो 250 का है, तो 5.5 लाख का होगा, 5,51,250 का। तो इतना अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे क्या होगा आपका, यानी काफी ज्यादा फंड यहाँ पर एक स्टॉक में अटक जाएगा। ठीक है, और आप अगर अदर इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पर ये लॉट आपको सस्ते में भी जो भी मार्जिन है आप आपके ट्रेडर के हिसाब से देख सकते हो। वहां पर ये लॉट खरीदने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है वहां पर वो कैलकुलेट करके खुद बता देगा। हर एक लॉट के लिए अलग अलग होता है मार्जिन, तो आप अपना ब्रोकर के यहाँ पर वो चीज देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप एक अच्छे गाइडेंस में ही किया करो, क्योंकि ये काफी रिस्की मामला होता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लॉट लेते हो, लेकिन ये एक बार का इक्विटी के बराबर है, यानी जितना इक्विटी में लॉस होता है उसी बराबर आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर अच्छे स्टॉक रहेंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन एक बेनिफिट ये होता है कि आप पोजीशन यहाँ पर 1 महीने की है, जैसे यहाँ पर इसका एक्सपायरी रहता है, जैसे इसका एक्सपायरी डेट है 29 मार्च 2023, तो 29 मार्च 2023 इसका एक्सपायरी है। लेकिन हमको अगर इसको बेचना है, ठीक है, तो जल्दी भी बेच सकते हैं, यानी ये लॉट को जल्दी खत्म भी कर सकते हैं, या एक्सपायरी आने के बाद अगर आपका ये प्राइस, अगर आप सोचते हो कि ये इसका फ्यूचर ये 250 2,500 3,000 पे जाने के बाद आप बेच दोगे, यानी यहाँ पर 700-800 पॉइंट का आपको फायदा होगा। 800 पॉइंट इंटू ये जो भी है, और आपने तो इन्वेस्टमेंट कम ही किया होगा पूरा का पूरा लॉट खरीदने के लिए, तो ये जो भी बेनिफिट होता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड के कुछ चार्जेस रहते हो, रोल ओवर कर सकते हो, तो रोल ओवर कॉस्ट यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये रोल ओवर कॉस्ट होती है, यानी आपको ये आगे और लेके जाना है, क्योंकि आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ या जो भी है, तो ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, आप आगे का भी फ्यूचर ले सकते हो, जैसे 27 का है, ठीक है, तो 27 अप्रैल का ले सकते हो या 25 मई का ले सकते हो। तो जहां तक आपको लगता है जो टारगेट तक आपको रखना है, आप आराम से ये रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो अभी मैं ऑप्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, और फ्यूचर में भी मैंने किया है और ऑप्शन में भी किया है, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपको निफ्टी का ऑप्शन लेना है तो यहाँ पर एक्सपायरी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर कोई स्टॉक का चाहिए तो स्टॉक का भी आपको मिल सकता है, इंडेक्स का चाहिए तो इंडेक्स का भी मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो इंडेक्स यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको यही पे सब दोनों चीजें दिखाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ मैं दोनों चीजों में कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ, तो इंडेक्स में मोस्ट ऑफ लोग इंडेक्स में करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स में अगर मुझे निफ्टी लग रहा है कि आज के दिन ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इंट्राडे अगर करना है या पूरे मंथ के लिए करना है वो भी मैं बता दूंगा, पोजीशन लेना है तो वो भी मैं बता दूंगा। चलो 29 यहाँ पर 29 मार्च का है, यानी गुरुवार तक का है। मार्च का जो भी मंथ है उसका एंडिंग का गुरुवार का ये थर्सडे का ये डेट रहता है, एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऑप्शन चेन में ऑप्शन टाइप है, आप सी ले रहे हो या पी। तो सी क्या होता है, तो सिंपल है, आप ये फ्यूचर या ये ऑप्शन यानी निफ्टी का ऑप्शन आप सोच रहे हो कि ये आगे जाके ये बढ़ने वाला है, गिरने वाला नहीं है, तो आगे ये बढ़ेगा, इस वजह से मैं इसको कॉल खरीद दूंगा, ठीक है। तो उसको कॉल कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि निफ्टी गिरेगा, ठीक है, तो अगले हफ्ते में 29 मार्च तक, ठीक है, 29 मार्च तक मुझे लग रहा है कि ये गिर सकता है, तो मैं यहाँ पर पी खरीदूंगा, ठीक है। तो ये खरीदने वाली बात है, यहाँ पर सेलिंग भी हो सकती है, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग में जरा पैसा ज्यादा लगता है, तो और खरीदने में पैसा काफी कम लगता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लोग खरीदते हैं, सेलिंग काफी रिस्की होता है, तो क्योंकि अगर गलत हो गया तो आपका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है और प्रॉफिट लिमिटेड हो सकता है, ठीक है। तो वो भी मैं चीज बता दूंगा। तो मैं ऑप्शन बाइंग करता था, इसलिए मैं बाइंग के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिंपल है, मुझे लग रहा है कि अगर कॉल की बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक तो 17,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं 17,000 के ऊपर का यहाँ पर रखता हूँ या 17,200 रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि
ये हफ्ते में, अगले हफ्ते में 17,200 जा सकता है, या मैं 17,100 भी ले सकता हूँ, ठीक है, या 150 भी ले सकता हूँ। तो मैं चलो 100 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ऑप्शन सर्च मारता हूँ। तो देखो ये मुझे कितने का मिल रहा है। तो सिंपल है, मैंने 17,000 का ऑप्शन देखा, 17,100 का 29 मार्च का, और मुझे ये मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ओपन प्राइस, और ये हाई प्राइस कितना था, लो प्राइस कितना था, प्रीवियस क्लोज कितना था, और अभी देखो, यानी जिसने भी ये कॉल लिया रहेगा वो लॉस में रहेगा, 64 रुपीज लॉस, 58% लॉस। यानी जिसने भी ये इतना ये कॉल के लिए अंदाजा लगाया रहेगा कि 17,100 जाएगा, लेकिन गया नहीं, उसका कैपिटल देखो कितने प्रतिशत से गिर जाता है। अगर आप इक्विटी में करते हो तो 2%, 4%, 5% की गिरावट होगी, लेकिन ऑप्शन में बड़ी बड़ी गिरावट होती है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी होते हैं। लेकिन यही चीज अगर किसी ने पुट लगाया होता, पुट बाय किया होता, यानी उसको पता था कि मार्केट गिर सकता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने भी अगर पी लिया होता तो, और मैं सोचता हूँ नीचे का भाव सोचता हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि 16,600 700 के रेंज में बता देता हूँ, ठीक है। 700 लो या 800 भी लो, जो भी लेना है, जो नजदीक का लगता है वो भी ले सकते हो। चलो मैं 800 ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है स्ट्राइक प्राइस 16,800, तो 16,800 के पास आ रहे हो, यानी देखो कितना फायदा होता। 16,800 का मैं खरीद लेता, तो यहाँ पर देखो ओपन हुआ था 30 रुपए से, और यहाँ पर ये 63 का चल रहा है प्राइस, यानी इसने कितना ज्यादा प्रॉफिट किया। और प्रीवियस क्लोज इसका था 34 का, और लो जाके आया था 22 का। तो इस तरीके से प्रॉफिट ज्यादा होता है, 81%। अगर आप आपके कैपिटल पे रिटर्न लेते हो तो यही चीज अट्रैक्ट करती है किसी भी इन्वेस्टर को। तो मैं क्या करता था ऐसे इसमें, तो मैं इतने बड़े प्रॉफिट के लिए बैठता नहीं था मोस्ट ऑफ टाइम। अगर मुझे देखो ऑप्शन में खेलना है, मुझे 10%, 20%, 25% इतने भी रिटर्न्स मुझे दिख जाते थे, मैं निकल जाता था। इसी वजह से मैं प्रॉफिट्स में बहुत रहता था, और स्टॉप लॉस भी थोड़े बहुत 10% के रखता था, या 20%, मतलब इक्वल ही रखता था मोस्ट ऑफ। तो मेजोरिटी टाइम पे यहाँ पर ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते थे, यानी प्रॉफिटेबल हो जाते थे, और लॉसेस कम होते थे। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है, काफी बाजार में उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटजी यूज कर, मेरी स्ट्रेटजी यही होती थी कि क्विक प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट दिख रहा है हमारे पोर्टफोलियो में, तो सिंपल है, वो प्रॉफिट को ले लो, नहीं तो प्रॉफिट माइनस में भी चला जा सकता है। तो ज्यादा लालच नहीं करता हूँ मैं मोस्ट ऑफ। जिस तरीके से अभी इन्वेस्टमेंट में जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ कि एक लिमिटेड प्रॉफिट की लिमिट रखी है, मैंने लिमिटेड ही प्रॉफिट लेने का सोच के रखा है, स्ट्रेटजी जो रखा है कि वो भी कभी कभी हाई लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको साल का एवरेज भी 20% निकाल लो तो आपका पोर्टफोलियो काफी बेहतर हो जाएगा, या आपके रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने रखे, लेकिन कभी कभी वो टारगेट महीने में हो जाते, 2 महीने में, 3 महीने में। तो इसी तरीके से इसमें भी ऑप्शन में भी स्ट्रैटेजी रखी थी। सिंपल है, 20%, 25% या 30% जो भी रिटर्न मुझे स्पीड में मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है, मतलब मैं फ्लो के साथ जाता था, जो फ्लो जिस तरफ जा रहा है, हवा के तरफ जाओ, हवा की रुख जिस तरफ जा रही है उस तरफ निकल जाओ, तो उसमें काफी अच्छा फायदा होता है। और मूवमेंट मोस्ट ऑफ मॉर्निंग में होती है, तो मैं मॉर्निंग 9:15 बजे रेडी रहता था और ट्रेंड देखता था, और ग्लोबल में जो भी चीजें नजर आ रही है कि ग्लोबल जो इंडिकेशन आते हैं कि नेगेटिव होने वाला है मार्केट या पॉजिटिव, एसजीएक्स निफ्टी कैसा दिख रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आपको पता होगा वो भी देखते हैं लोग, और वो इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे निफ्टी को रिफ्लेक्ट करता है, और इस वजह से एसजीएक्स निफ्टी अगर नेगेटिव चल रहा है तो हमारा निफ्टी भी नेगेटिव में ही जाएगा। तो इस तरीके का अंदाजा हो जाता है, और मैं जस्ट यहाँ पर 5 या 10 मिनट की मूवमेंट देख लेता था। कभी कभी काफी क्विक में 1000, 1200, 1500, 2000, 5000 भी बहुत क्विकली बन जाते थे। अगर स्पीड में कभी कभी वो ऑप्शन काफी नीचे, मतलब अगर मेरा टारगेट नीचे का है तो नीचे इतनी स्पीड में आ जाता है, तो फटाक से टारगेट के कभी कभी रखने के पहले ही वो मिल जाते थे। तो इस तरीके का, या ओवरऑल ग्लोबल ही नेगेटिविटी चल रही है,
और आपको पता ही नहीं ये ऊपर जा ही नहीं सकता। तो जो भी है सुबह मॉर्निंग में ले लो प्रॉफिट, और उसके बाद शांति से बैठ जाओ। दिन भर आपको जस्ट मार्केट को देखना है, लेकिन कभी कभी लत लग जाती है, नहीं तो डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है यार अगर आप लॉस करते हो तो लॉसेस यहाँ पर कम लेने के चांसेस होते हैं अगर आप डिसिप्लिन से चलो तो वहां पर मैं डिसिप्लिन से चलता था, लेकिन कभी ना कभी एक टाइम आता है कि जो भी आप कमा रहे हो वो कभी ना कभी आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी लालच और ज्यादा बढ़ जाती है, और आप थोड़े एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेना चालू करते हो कि आपको लगता है कि आप प्रॉफिट ही करोगे, आप लॉस करोगे ही नहीं। तो उस हिसाब से मैंने भी काफी बार ट्रेड किए हैं। मैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद भी मुझे लगता था कि चलो ये ट्रेड लेते, तो जो भी कमाया रहता वो कभी कभी चला जाता, क्योंकि बाद में जो मूवमेंट रहती है दोपहर के टाइम पे इतनी मूवमेंट कभी भी मार्केट में होती नहीं है। ठीक है, एक तो एंडिंग में होती है या तो स्टार्टिंग में होती है, बीच का टाइम फालतू का टाइम होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग के लिए सुबह का मॉर्निंग का टाइम अच्छा होता है और एंडिंग का टाइम अच्छा होता है, बाकी का बीच का टाइम कोई प्रॉफिट लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज मैंने देखी है कि प्रॉफिट बनता है, लेकिन इतना ज्यादा आप नहीं बना पाओगे कितना भी आप रिस्क ले लोगे तो। ठीक है, तो मैंने तो काफी रिस्क लेता था और प्रॉफिट आते भी थे, कभी जाते भी थे, स्टॉप लॉस भी हिट होते थे। तो ये चीजें मैंने देखी है। और एक सवाल था उनका, जो व्यूअर है उनकी तरफ से, कि आपने कोई कोर्स खरीदा था या कोर्स लिया था। मैं कोर्स पे ज्यादा, देखो मार्केट में कोर्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करता शेयर मार्केट के मामले में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वॉरेन बफेट है उसने भी कोई कोर्स नहीं निकाला हुआ है, राकेश झुनझुनवाला है उनका भी कोई कोर्स नहीं है, और ट्रेडिंग वाला कोई चीज है नहीं कि उन्होंने कोई एकेडमी खोली है जिससे वो सिखा रहे हैं। तो ना विजय केडिया उनकी है। तो एक जो बड़ा इन्वेस्टर होता है जिसको खुद को नॉलेज है वो ये सारी चीजें नहीं करना पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट का नॉलेज, देखो वो हर कोई लॉस करता है, वॉरेन बफेट का भी बहुत बड़ा लॉसेस हो चुके हैं। अगर हैथवे, बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग डिसीजन का वो नतीजा है, जिसकी वजह से वो कंपनी उनके गले पड़ गई। उसकी वजह से उन्होंने जो टेक्सटाइल कंपनी थी उसको ट्रेडिंग कंपनी में बना दिया। और राकेश झुनझुनवाला जी के भी काफी ट्रेड्स लॉस में भी गए थे। जस्ट टाइटन जो है उसने काफी ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, और बहुत सारी कंपनी है, विजय केडिया जी इनके भी उसी तरीके से एक उनकी कंपनी भी डीलिस्ट हो गई थी। विजय केडिया जी का एक इंटरव्यू देखा था, तो वहां पर यही चीज मुझे नजर आती है। देखो कितना भी कोई भी हो, इतना परफेक्शन नहीं है किसी का भी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से ना वो कभी ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे भागते। तो मेरा जो भी स्टडी मैंने किया तो वहां पर मुझे यही नजर आया, पैसा यहाँ पर ऑप्शन में बनता है, लेकिन आप उतना नहीं बना पाओगे, आप एक लिमिटेशन में ही रहोगे। 1000, 1200, 1500, 2000, 5000, 10,000, मैक्स टू मैक्स में 10,000, 20,000 के भी दिन में प्रॉफिट ले लिया करता था इंट्राडे से, ऑप्शन ट्रेडिंग से। ठीक है, तो दिन में आ जाते, कभी कभी आपका लक काफी अच्छा चल जाता है, ट्रेड अच्छा चल जाता है, तो 10-10 हजार के दिन में प्रॉफिट होके आप बहुत खुश हो जाते हो। 15,000 का प्रॉफिट, क्विक प्रॉफिट होता है, 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट होता है, देख के खुशी भी होती है, लेकिन क्विक जाता है तो पैसे की हमको कदर भी नहीं रहती है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एक नुकसान है कि आपको पैसा कुछ भी नहीं लगता है, नथिंग लगता है, क्योंकि वो आपके अकाउंट में आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और जिस दिन खाली होता है तब आपको लगती है उसकी कीमत, क्योंकि यार आपके पास अभी पैसे नहीं है, अभी पैसा कहीं ना कैसे अरेंज करके उसमें पैसे लाना पड़ेगा, फिर ट्रेड करना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने जीरो होने का वेट नहीं किया। हाँ, कोई कोई ट्रेड मेरे, यानी मेरा किसी एक कंपनी है जिसमें मैंने डाले थे 25,000 का लॉट खरीदा था, वो 25,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में जीरो हो गए थे। ठीक है, तो कंपनी का मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, तो नाम अभी याद भी नहीं आ रहा है। तो उसमें पैसे लगाए थे ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसका वो प्रॉफिट में भी चला गया था, लेकिन मैंने एंड तक रखा था। उसमें न्यूज थी, मोस्ट ऑफ न्यूज बेस पे भी मैं यहाँ पर ट्रेड किया करता था, तो उसमें न्यूज थी, लेकिन न्यूज ने इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाया, तो स्टॉक थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन मैंने और वेट किया। लेकिन ऑप्शन का एक डिसएडवांटेज है कि ऑप्शन आपका जीरो हो जाता है, एंड में जीरो हो जाता है जब तक आपका टारगेट नहीं आता। वो स्टॉक ज्यादा मूव भी नहीं करेगा तभी भी आपका ऑप्शन जीरो हो जाता है, तो ये एक नुकसान है। जैसे यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर इंडेक्स मैंने दिखाया है, तो किसी स्टॉक का भी अगर मैं दिखा दूं
ठीक है। तो जस्ट जैसे एसीसी का दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा था, एसीसी दिखा देता हूँ और यहाँ पर एक्सपायरी लेता हूँ 29 का, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉल ले लेता हूँ, चलो कॉल भी ले सकते, पुट भी ले सकते, लेकिन मैंने दोनों चीजें दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ और यहाँ पर एसीसी का कोई एक भाव ले लेता हूँ, तो मैं ऊपर का भाव ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ का 2700 का भाव लेता हूँ। अभी एसीसी का भाव यहाँ पर हम देखेंगे कितना चल रहा है, ठीक है। ट्रेड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एसीसी का ऑलरेडी फ्यूचर देख लेते हैं, उससे हमको अंदाजा आ जाएगा। एसीसी का फ्यूचर देख लेते हैं। एसीसी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा है, नॉट ट्रेडेड। तो यहाँ पर देख सकते हो 1700 का चल रहा है। और अगर हमको इसमें ट्रेड करना है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एसीसी या अदानी भी देख सकते हो। चलो एसीसी का 29 का मैं यहाँ पर ऑप्शन देख लेता हूँ और 29 का देख लेता हूँ, कॉल देख लेता हूँ। 1700 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको 1800 या 2000 रखता हूँ, ठीक है, या 1900 रखता हूँ। चलो अगले हफ्ते तक ये 1900 तक जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज देखना है और यहाँ पर मैं सोचता हूँ इसको 1700 है तो 1800 जाएगा, 100 रुपया ऊपर का सोचता हूँ मैं। तो 1700 से 1800 जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर देख लो 1.5 रुपए का ये आ रहा है। जितना देखो जैसा इसका एक्सपायरी नजदीक आएगा उसका प्रीमियम, ये प्रीमियम कहलाता है। ये जो प्राइस है वो काफी सस्ता जो प्राइस होता है वो प्रीमियम प्राइस होता है, यानी काफी सस्ता भाव ये लॉट के हिसाब से मिल जाता है। 1.5 रुपया समझो आपको, यही चीज आपको 1.55 इंटू, अगर आप लॉट 250 का लॉट है इसका, ठीक है, 250 करोगे तो आपको 350 या 387 रुपीज में ये मिल जाता है। लेकिन जिसने कॉल खरीदा उसको देखो काफी लॉस हुआ, जो 6 रुपए का हाई पे ये जा चुका था। तो इसी तरीके का लॉस होता है अगर आप गलत हो जाते हो। तो अगर मैं यही पे पुट लेता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये 1700 या 1600 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1600 का रख देता हूँ और यहाँ पर 29 मार्च तक 1600 तक जाएगा। तो जिसने भी 1600 का लिया रहेगा तो उसको प्रॉफिट हुआ, देखो 80% का, 80% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो ये एक बेनिफिट काफी अच्छा ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। फ्यूचर तो बता दिया, लेकिन ये ऑप्शन का बेनिफिट है जो फ्यूचर से भी काफी फास्ट और काफी तेज होता है। तो आपका अंदाजा सही होना चाहिए। तो ये झटपट प्रॉफिट है, ये एक दिन का प्रॉफिट है, यानी ये प्रीवियस अगर देखोगे तो 1 रुपया 30 पैसा था और ये इसने हाई 4 रुपया 30 पैसे का मारा था। तो आपका अंदाजा सही, और पुट मतलब नीचे की साइड है, कॉल मतलब ऊपर की साइड जाएगा। तो आपका अंदाजा सही है तो आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। तो समझो जिसने 1 रुपया 30 पैसे पे लिया, तो यही छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं। जितने लॉट खरीदोगे 10 लॉट 20 लॉट, तो उस हिसाब से आप खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं। 1 रुपया 30 पैसे का प्रीवियस क्लोज था तो वो भाव पे भी हमने ले लिया होता, और यहाँ पर 250 करोगे तो ये 325 का आता है। 325 रुपया डाल के आपको कितना प्रॉफिट होता है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जस्ट 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो यानी 250 रुपए का प्रॉफिट आपको आराम से हो जाता। 1 रुपीज इंटू 250 करोगे तो यानी आपको आराम से 250 रुपया आ जाता, और जितना 10 लॉट लेते तो 2500 का प्रॉफिट इजीली हो जाता। तो आपका अंदाजा सही होगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी में यूज कर लेता था, और मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी, सिंपल है, नजदीक का कॉल लो, नजदीक की चीजें देखो और जल्द से जल्द प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो यही चीजें मैं करता था, और मैंने स्टॉप इसलिए किया क्योंकि ये एक स्ट्रेस होना चालू हो गया था, डिप्रेशन टाइप का होने लगा था, और प्रॉफिट आता है तभी भी इतनी खुशी नहीं लगती थी, और लॉस होता था तभी भी, मतलब एक अलग ही चीज खुद के साथ होने लगती है, और आदमी हमेशा एक अलग ही टेंशन में होता है। तो वो चीज आपको हमेशा नजर आएगी, और एवरीडे की लत लग जाती है, कल भी ट्रेड करना है, एक अच्छी लाइफ जीना छोड़ देता है। ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग का यहाँ पर मुझे लॉस लगा, और मुझे लगा कि मैं ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा हूँ, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की तरफ निकल गया, और इन्वेस्टिंग से ही बड़ा बड़ा इंसान प्रॉफिट करके निकला है। और लोग आज भी है जो सबसे ज्यादा पैसा जिसने कमाया है वो इन्वेस्टमेंट से ही कमाया है।
तो वो चीज़ें मुझे इंस्पायर कर रही है। तो मुझे इन्वेस्टमेंट से अगर मेरे कैपिटल को 10 गुना 20 गुना या 100 गुना भी करने आ गया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, ये मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर अभी भी जितने भी शेयर्स ले रहा हूँ प्रॉफिट तो कर रहा हूँ, और उनका एनुअल जो भी रिटर्न्स होते हैं वो एनुअलाइज मेंटेन करने की कोशिश करो। 20%, 30%, 40% की भी स्पीड से जाऊं तो काफी अच्छे टारगेट्स अचीव हो कर सकता हूँ, ये चीज मैं सोचता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में हूँ, और ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और FNO ट्रेडिंग इसलिए मैं छोड़ दिया क्योंकि एंड तक मैं प्रॉफिट में ही रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज एंजॉयबल नहीं लग रही थी, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जो चीज मैंने इसमें से ली है, ट्रेडिंग में से मतलब लिए, इन्वेस्टमेंट में से जो ट्रेडिंग की है, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वहां से जो खुशी मिलती है, एक साथ महीने में आएगा, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में भी पैसा आता है, वो काफी अच्छा लगता है। तो आपको ट्रेडिंग मेरी जर्नी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके की रियल इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूंगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी जरूर लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।